आज हम मिस्टर ओलंपिया में महिलाओं के बारे में बात करेंगे। महिला बॉडी बिल्डर्स, महिला बॉडी बिल्डिंग और आज मौजूद 6 श्रेणियों के बारे में। मैं आपको हर श्रेणी की विजेताओं को दिखाऊंगा। हम उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो और तस्वीरें देखेंगे और मुझे कहना होगा कि मुझे वे पसंद आई। एक विवादास्पद राय, मुझे न केवल वे विशाल तैलीय अंडरवियर पहने हुए पुरुष पसंद आए जो पोज देते हैं, बल्कि महिलाएं भी पसंद आईं। मेरा मानना है कि स्तर बहुत ऊंचा है और बहुत सी महिलाएं वास्तव में शानदार बॉडी बिल्डर हैं। मैंने सबसे छोटी, सबसे हल्की श्रेणी से शुरुआत करने का फैसला किया, बिकिनी फिटनेस। जो लड़की आप स्क्रीन पर पोज करती देख रहे हैं वह मॉरिन ब्लैंकिस्को है और उसकी जीत एक बड़ी सरप्राइज थी, क्योंकि वह पूरे 1 साल तक चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर थी। उसने पहले ही 2022 में जीत हासिल की थी और अब उसने फिर से अपना ताज वापस पा लिया, एक बेहद संतुलित शरीर के साथ जो हर कोण से सौंदर्यपूर्ण और आकर्षक दिखता है। यह बिकिनी श्रेणी में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पुरुषों में भी होता है। पूर्व चैंपियन लॉरेल चापाडो 6ठे स्थान पर रहीं। क्या झटका। अब आते हैं फिगर ओलंपिया श्रेणी पर। यह बिकिनी से अधिक मांसल होती है। हमारे पास एक नई विजेता है। पिछले साल की चैंपियन सिडनी गिलन 8 ओलंपिया जीतकर सेवानिवृत्त हो गई और दिलचस्प बात यह है कि नई विजेता रीगेल उनसे काफी मिलती जुलती है। लगता है उन्होंने जानबूझकर कोई ऐसी चुनी जो सिडनी जैसी लगे। और माफ कीजिए, लेकिन मुझे यह उतनी पसंद नहीं आई। उसकी टांगें बहुत पतली हैं, लगभग पक्षी जैसी, और उसका गला छोटा है। मुझे वह पूर्व चैंपियन जितनी आकर्षक नहीं लगती। अगली श्रेणी है फिटनेस ओलंपिया। विजेता है मिशेल फ्रेडुआ मेंसा। यह श्रेणी बहुत अलग है। यह ज्यादा खेल या जिम्नास्टिक जैसी लगती है, शुद्ध बॉडी बिल्डिंग से अलग। अंक का 2/3 हिस्सा उनकी कलाबाजी भरी कोरियोग्राफी से आता है। ये महिलाएं जंप, हैंडस्टैंड और फ्लेक्सिबिलिटी वाले मूव करती हैं। इन्हें देखना अद्भुत होता है। मुझे लगता है जो वे करती हैं उसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें केवल शरीर नहीं बल्कि ताकत और लचीलापन दोनों चाहिए। इस लिहाज से वे बहुत कंप्लीट हैं। बाकी 1/3 अंक पोजिंग और फिजिक्स से मिलते हैं। अब बात करते हैं वेलनेस, मेरी पसंदीदा महिला श्रेणियों में से एक, बिकिनी फिटनेस के साथ। इस साल नई चैंपियन बनी एडुआर्डा बेसेरा, जो सचमुच एक स्मारक जैसी है। वेलनेस कैटेगरी में निचले हिस्से में ज्यादा मांसलता होती है, बड़े ग्लूट्स और टांगें, पतली कमर और टोन्ड, लेकिन अत्यधिक नहीं, ऊपरी शरीर। ये महिलाएं मॉडल्स जैसी गरिमा के साथ चलती हैं, बिल्कुल बिकिनी जैसी। इनके बाल लंबे और सजे हुए होते हैं और आमतौर पर बहुत सुंदर होती हैं, जैसे एडुआर्डा। मैं जानता हूं कि यह काफी सब्जेक्टिव है, शायद यह पारंपरिक बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा अलग है, लेकिन महिला श्रेणियां ऐसी ही होती हैं। दूसरे स्थान पर इसाबेल नूनेज, तीसरे पर एलिसा अलकांतारा। आप में से कई उन्हें जानते होंगे, क्योंकि इसाबेल नूनेज पिछली चैंपियन थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साल महिला श्रेणियों में कई अप्रत्याशित परिणाम रहे। अब बढ़ते हैं बड़ी कैटेगरी की ओर, विमेन्स फिजिक। विजेता बनी नतालिया ब्रांकवेलो, जिन्होंने 4 बार की मिस ओलंपिया चैंपियन सारा विलेगास को हरा दिया। ब्राजीलियाई चैंपियन बहुत ही डिफाइंड फिजिक के साथ आईं। बड़ी मांसपेशियां, सटीक नियंत्रण, शानदार पोजिंग और आत्मविश्वास के साथ मंच पर आईं। इस श्रेणी की पोजिंग बाकी सभी से अलग होती है। मुझे उनकी फिजिक बहुत प्रभावशाली लगी, लगभग क्लासिक फिजिक जैसी। उनकी टांगें कई क्लासिक बॉडी बिल्डर्स से बेहतर हैं और उनकी पीठ और बाहें भी। उनका मांसपेशियों का स्तर पागलपन की हद तक ऊंचा है, पर फिर भी अनुपात में संतुलित है और देखने में सुखद लगता है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़ी श्रेणी पर, मिस ओलंपिया। यह महिलाओं के लिए ओपन बॉडी बिल्डिंग का समकक्ष है। जब महिला श्रेणियां अस्तित्व में नहीं थीं, यह मूल श्रेणी थी। अब 7 श्रेणियां हैं, जिनमें से 6 ओलंपिया में हिस्सा लेती हैं। विजेता फिर से वही हैं, एंड्रिया शॉ, जिन्होंने लगातार 6ठा खिताब जीता है। वह अब भी अपराजेय हैं और वाकई अविश्वसनीय हैं। उनकी मांसपेशियों का स्तर पागलपन भरा है, वे विशाल हैं। अगर पिछली के बारे में मैंने कहा था कि वह बड़ी हैं, तो यह तो उससे भी ज्यादा। वह कुछ पुरुष बॉडी बिल्डरों से मुकाबला कर सकती हैं और शायद उन्हें हरा भी सकती हैं। उनका मसल मास बहुत विशाल है, लेकिन अनुपातिक। उनका बैलेंस शानदार है, घनी मांसपेशियां, परिभाषित एब्स, नियंत्रित कमर, चौड़ा निचला हिस्सा, शक्तिशाली बाहें और पीठ, और यह सब अत्यधिक डिफिनिशन के साथ। वह पोजिंग में भी बहुत कलात्मक हैं। महिला बॉडी बिल्डिंग आम जनता को हमेशा पसंद नहीं आती, खासकर जो ऐसे शरीर देखने के आदी नहीं है, और मैं इसे पूरी तरह समझता हूं। पुरुष बॉडी बिल्डिंग भी कई लोगों को अप्रिय लगती है,
लेकिन मैं अब इन चीजों का आदी हो गया हूं और अब यह मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे सबसे ज्यादा बिकिनी और वेलनेस कैटेगरी पसंद है, वे ज्यादा मानवीय लगती हैं, यूं कहें। लेकिन इस साल मुझे लगता है कि स्तर बहुत ऊंचा था। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मैं काफी समय से इसे देख रहा हूं और अंत में मुझे वास्तव में पसंद आया। मैंने महिला बॉडी बिल्डिंग की सराहना की। मुझे लगता है हमारे पास बेहद प्रतिभाशाली महिला बॉडी बिल्डर्स हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, बेहतरीन फॉर्म में आती हैं, शानदार पोजिंग करती हैं। मुझे तो इस साल की महिला ओपन श्रेणी पुरुषों से भी ज्यादा पसंद आई। वे कुछ से भी ज्यादा परिभाषित होकर आए हैं, ज्यादा संतुलित, ज्यादा कंप्लेटस और अगर ध्यान न दो तो कुछ से ज्यादा बड़े भी। वैसे उन्हें कितने इनाम दिए जाते हैं? एक खूबसूरत ताज, एक प्याला, ट्रॉफी, मेडल और यहां तक कि फूल भी दिए जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आर्थिक इनाम कितना है, तो हर विजेता को $50,000 मिलते हैं, जो कि 212 और मेंस क्लास के बराबर है। इस साल क्लासिक कैटेगरी का इनाम आखिरकार $1 लाख तक बढ़ गया है और ओपन को मिला है $6 लाख। क्या पागलपन है। अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो थोड़ा विवादास्पद लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि महिला श्रेणियां बहुत ज्यादा हैं। वर्तमान में ओलंपिया में 6 श्रेणियां हैं और IFBB में 7, और जल्द ही फिट मॉडल भी ओलंपिया का हिस्सा होगी, जिसका मतलब है कि जल्द ही हमारे पास मिस्टर ओलंपिया में 4 पुरुष श्रेणियां और 7 महिला श्रेणियां होंगी, जिससे कार्यक्रम और लंबा हो जाएगा और इनाम भी ज्यादा श्रेणियों में बांटने की वजह से और पतला पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए विमेंस फिजिक और फिटनेस, जो ज्यादा एक्रोबैटिक है और बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा जिम्नास्टिक लगती है, और फिगर, जो काफी समान है, इन्हें एक ही श्रेणी में मिलाया जा सकता है। यहां तक कि हम इसे और सरल बना सकते हैं। बिकिनी, हल्के वजन की कैटेगरी, वेलनेस, मध्यम वजन और मिस ओलंपिया, भारी वजन। मेरे लिए सबसे अच्छी व्यवस्था होगी 4 श्रेणियां, जैसे पुरुषों में है, ताकि इनाम को ज्यादा न्यायपूर्ण और उचित तरीके से बांटा जा सके, क्योंकि कई श्रेणियों में अंतर बहुत ही मामूली है। बिकिनी और मिस ओलंपिया के बीच तो जाहिर तौर पर बड़ा अंतर है, लेकिन अगर आप मुझे फिगर, वुमेन्स फिजिक और फिटनेस एक साथ दिखाएं, तो वे लगभग एक जैसी लगती हैं। बस पोजिंग में थोड़ा फर्क होता है। पता नहीं आपको क्या लगता है? मुझे पता है कि ऐसे वीडियो से मुझे ज्यादा व्यूज या कमाई नहीं होती, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता, और भी कुछ है। मैं वादा करता हूं कि मैं हर साल उन्हें दृश्यता दूंगा। अब जल्दी से व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर्स पर, यहां तक कि इनके पैर भी कई मेंस से बेहतर दिखते हैं। माफ कीजिए, मैं ये मजाक हर साल करता हूं। विजेता रहे जेम्स बर्जर, जो पिछले साल 8वें स्थान पर थे। मुझे हैरानी होती है कि ये लोग कितनी मांसपेशियों के साथ मंच पर आते हैं। ये शुद्ध प्रेरणा है। सोचिए, वे ट्रेनिंग कैसे करते होंगे, उन्हें रोजमर्रा में कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती होंगी, और फिर भी वे इस स्तर का शरीर बना लेते हैं। मुझे दूसरे स्थान वाले का जिक्र करना ही होगा, क्योंकि उनका नाम है केविन सेकुंदिनो, यानी वो जन्म से ही दूसरा होने के लिए बने थे। नहीं, वो प्रिमेरिनो नहीं हो सकते थे, उन्हें सेकुंदिनो ही होना था। बेचारा आदमी। इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगी है। इतनी सारी तस्वीरें और वीडियो इकट्ठे करना, उन्हें एडिट करना, जानकारी जुटाना। अगर आपको पसंद आया तो सपोर्ट करें। यहीं खत्म करते हैं। मैं हूं एरिस। अगली वीडियो में मिलते हैं।